नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। पिछले 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और अभी भी 3 मई के बाद मुझे लगता है कि लॉकडाउन जो है वो उसके बढ़ने की संभावना है। मेरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंसिस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा एडवांस एक व्हाट्सएप शुरू किया जाए, ग्रुप या वर्कशॉप या कोई क्लास ऐसी अरेंज की जाए जिसके अंदर इवेंट टाइमिंग का जो प्रेडिक्शन है उसमें परफेक्शन आए। हम सभी जानते हैं कि हर इवेंट के लिए प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट जो है ना वो आवश्यक है, लेकिन केवल इतना ही काफ़ी नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट यदि किसी घटना को कोई प्लैनेट दे रहा है या कई प्लैनेट कुंडली में दे रहे हैं, तब भी वो घटना जो है वो घटित नहीं होती। उसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें कई बारी ट्रांजिट जो है वो अलाउ नहीं करता, कई बारी सन एंड मून का इंटरप्ले अलाउ नहीं करता, है ना। कई बारी हम प्रोग्रेशन को उसके अंदर नहीं डालते, जिसकी वजह से हमारा जो इवेंट है वो नहीं हो पाता। दशा फिक्सिंग के बाद भी, ट्रांजिट के बाद भी, सन एंड मून का इंटरप्ले होने के बाद भी घटना घटित नहीं होती, क्योंकि उस घटना के घटित होने का जो समय है वो समय नहीं होता जो दूसरी दशाओं के अंदर जो है वो प्रेडिक्ट की जाती है। ऐसे सभी प्रश्नों के लिए मैंने एक छोटा क्रैश कोर्स जो है एडवांस कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, जिसमें इवेंट टाइमिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी घटना के लिए प्रॉमिसेस कैसे रीड करते हैं, कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है और किस प्रकार से घटना के लिए दशाओं का चयन करते हैं। डेथ के लिए महादशा लॉर्ड, शादी ब्याह बच्चे इन सब के लिए भुक्ति लॉर्ड, साल में 2-4 बार होने वाली घटनाओं के लिए प्रत्यंतर दशा लॉर्ड, रोज़मर्रा के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के लिए सूक्ष्म और प्राणा लॉर्ड। इसके साथ इन ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो कैसे लेना चाहिए। फिर सन के को रूलिंग प्लैनेट, मून के को रूलिंग प्लैनेट जिसे हम सन एंड मून का इंटरप्ले कहते हैं, और लग्न के को रूलिंग प्लैनेट्स में कौन कौन से ग्रह आना आवश्यक है जिसकी वजह से वो घटना घटित होती है। मून कौन से नक्षत्र पे होना चाहिए किसी खास घटना विशेष के लिए, और जो प्रोग्रेशन है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं कोई घटना का समय निर्धारण में, इसके बारे में जानेंगे। यदि आप कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के माध्यम से टाइमिंग इवेंट्स सीखना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझसे सीधे संपर्क कीजिए। बाकी सभी चीज़ों की जानकारी के लिए ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स होगा। यहाँ पे फ्रेशियर अलाउड नहीं है। यहाँ पे केवल वही स्टूडेंट जो हैं उनको एडमिट किया जाएगा, उनका जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो ऑलरेडी कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के बारे में पहले से जानते हैं। बहुत हाई फाई जानना ज़रूरी नहीं है, फंडामेंटल्स जानना ज़रूरी है। प्रॉमिसेस कैसे रीड करते हैं इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से जो ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हों उनके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि हो सकता है ग्रुप में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी ना जानते हों, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से पढ़ने में इच्छुक हों। जैसे साउथ इंडियंस होते हैं उनको ज़्यादा हिंदी नहीं आती, तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको भी ध्यान रखना है। आप मुझसे संपर्क कीजिए, क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स है ये इसके अंदर जो हम पढ़ाएंगे उसमें डेथ इवेंट के चार्ट लेंगे, मैरिज के चार्ट्स लेंगे, चाइल्ड बर्थ के चार्ट्स लेंगे, और ऐसे ही कुछ मुख्य जो घटनाएं हैं 1 से 12 घरों के, उनके चार्ट्स जो है वो लिए जाएंगे और प्रैक्टिकल किया जाएगा। कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं होगी, सिर्फ प्रेडिक्शन मेथड्स पे बात होगी। एक चार्ट जो ऑलरेडी रेक्टिफाइड होगा, वो जो रेक्टिफाइड चार्ट है उसमें डेथ इवेंट कैसे देखेंगे, उसमें मैरिज कैसे देखेंगे, उसमें चाइल्ड बर्थ कैसे देखेंगे, कोई लिटिगेशन कैसे देखेंगे,
मान लीजिए एक चार्ट आपको दिया गया, आपको ये पता लगाना है कि इस चार्ट के अंदर जो पास्ट इवेंट हैं, जैसे किसी के दादाजी की मृत्यु हो गई, किसी के फादर की मृत्यु हो गई, किसी की वाइफ की मृत्यु हो गई, किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई, या जातक की खुद की मृत्यु हो गई है, तो वो क्या कंडीशंस अप्लाई हुए, वो और फ्यूचर इवेंट्स में भी इसी प्रकार से मेथड लगाएंगे। एक जातक जिसकी शादी जो है वो हो चुकी है, तो वो जिस तारीख में शादी हुई उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस फिक्स किए गए, और वो दशाओं के हिसाब से उसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, ना पहले ना बाद में नहीं हुआ, क्या कारण था कि उसी टाइम पे हुआ। ये एक अहम मुद्दा है जिसको हम लोग सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो इस क्रैश कोर्स में लिए जाएंगे। ये जो कोर्स है ये लगातार 12 दिनों का होगा। इसमें प्रतिदिन जो है वो 2 घंटे के लिए क्लासेस लगेंगी, शाम के वक्त 8 बजे से लेकर के 9:30 और 10 बजे तक। और जो फीस है इसकी जानकारी और दूसरी चीज़ों की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क करें। ये जो क्लासेस हैं ये 2 दिनों के बाद यानी कि बुधवार की रात से या बृहस्पतिवार की रात से हम अनाउंस करेंगे। आप जितनी जल्दी मुझसे संपर्क करेंगे आपका नामांकन कर पाऊँगा। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं ले पाऊँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कोर्स है ये मैं अपने मोबाइल से करूँगा। इसमें बहुत लोगों का एक साथ इकट्ठा होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर पाएँ। आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, आप मुझे कॉल कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।